आज के प्रैक्टिकल में हम बीडस्टोन ब्रिज से एक्सपेरिमेंट करेंगे। और बीडस्टोन ब्रिज कहाँ यूज होता है? बीडस्टोन ब्रिज होता है जैसे ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो इस पे तो ये कोडिंग दिख रही है, इस पे लिखा हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं या इस तरह के जो वायर होते हैं इसमें भी रेजिस्टेंस होता है। ये प्रेस की कॉइल है, इसमें भी रेजिस्टेंस है। सोल्डिंग आयरन की कॉइल है, इसमें भी रेजिस्टेंस है। लेकिन इस पे कहीं लिखा नहीं है, ठीक है, और हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे? ठीक है, तो उसके लिए क्या है, ये बीडस्टोन ब्रिज होता है। बीडस्टोन ब्रिज से हम आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जैसे लिखा हुआ है अननोन रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस की हमें वैल्यू नहीं पता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और ये जो इसका प्रिंसिपल होता है थोड़ी देर बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, बीडस्टोन ब्रिज के बारे में जान लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल बैटरी, क्योंकि इसके अंदर कोई बैटरी नहीं होती है, ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अलग से इसमें ऊपर से बैटरी को ऐसे कनेक्ट करना है। ठीक है, और ये है इसका गैल्वेनोमीटर। ये बहुत नाजुक होता है, ठीक है, बहुत सेंसिटिव है, तो इसको यूज करते समय आपको विशेष ध्यान रखना होता है कि इसका गैल्वेनोमीटर खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसमें 5 होती है नॉब, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 नॉब होती हैं, जिनमें से एक होती है रेसो की, और बाकी जो 4 होती हैं वो इसकी वैल्यू निकालती हैं। ठीक है, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, 1000 ओम। इसमें जो भी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 1000 से। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, हम इसकी जो भी वैल्यू निकालेंगे इससे, उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें 10 से करेंगे, और ये है 1 वाला। ठीक है, तो अगर कोई रेजिस्टेंस 10 ओम से कम होगा तो यहाँ पे हम सेट करेंगे। ठीक है, इस तरह से क्या होती है कि इस नॉब से हम सिलेक्ट करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। और इसमें 2 स्विच होती हैं, ये पुश बटन है या पुश स्विच है, K1 K2। इनको हमें पहले एक दबाना और दूसरी दबा के ऐसे रिफ्लेक्शन देखना है, और यहाँ पे करेंगे हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट। ठीक है, और रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि सबसे पहले अपन ने बैटरी तो कनेक्ट कर दी है, अभी हमें जैसे ये है रेसो वाली नॉब, इसको कहाँ सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें काफी वैल्यू है, यहाँ पे 1 है, और इसकी वैल्यू कैसे सिलेक्ट करते हैं आप देख सकते हैं, नॉब पे ये व्हाइट कलर का पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अभी ये हमने इसको 1 पे रखा हुआ है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 01 और पॉइंट 001। ठीक है, और यहाँ से हम जाएंगे, ये है 10, 100 और 1000। तो शुरू में हमें रेशो कहाँ सेट करना है, ये कंफ्यूजन बनी रहती है। ठीक है, लेकिन अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम बताते हैं। और ये जो 4 नॉब है, ये 1000, 100, 10 एंड 1, इनमें से हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से स्टार्ट करना है या 1000 से स्टार्ट करना है, 100 से या 10 से। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे प्रैक्टिकल में, ये जो आयरन की कॉइल है, ठीक है, प्रेस की कॉइल है, हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, और कॉइल के अंदर जो भी रेजिस्टेंस होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं, हमें नहीं पता, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी इसमें 2 ऑप्शन है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में 2 ऑप्शन होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक शंटेड होता है। तो आप क्या करेंगे, शंट पे सेलेक्ट करेंगे इसको। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसको डायरेक्ट करेंगे ना, तो इसका डिफ्लेक्शन तेजी से आगे जाएगा, और तेजी से जाएगा तो इसकी सुई टूट सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसको शंट पे करेंगे तो इसका डिफ्लेक्शन कम आता है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इसको 1 पे सिलेक्ट करके रखा है, हम इसको K2 को दबा के फिर इसको देखेंगे डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज। यदि इसका हम डिफ्लेक्शन देखो कम पे करते हैं तो देखो ये ज्यादा जा रहा है, ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ये 0 के पास में होना चाहिए। ठीक है, क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब अभी हमने इसको और कम सिलेक्ट कर दिया, 0.1 पे सिलेक्ट कर दिया, लेकिन 0.1 तो हो नहीं सकता, इसका रेजिस्टेंस इतना कम वैल्यू तो होती नहीं है, इसकी वैल्यू तो कुछ 100 में होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 पे देखेंगे, क्लॉकवाइज आ रहा है। अभी हमने 10 पे किया तो क्लॉकवाइज है, लेकिन हम इसको 1 पे ही सिलेक्ट करके रखेंगे। अब हम वैल्यू देखेंगे यहां से। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे 1000 से स्टार्ट। ठीक है, क्यों करेंगे 1000 से स्टार्ट, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे हमने कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, हम निकालते हैं 8587। कोई
रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 8587। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम कौन सा अंक पहले बोल रहे थे, 8 को, 8000, फिर बोला हमने 500, फिर बोला हमने 87। तो किसकी वैल्यू पहले निकालनी चाहिए, 7 से स्टार्ट करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे कि आगे से, हम आगे की वैल्यू पहले निकालेंगे, नहीं तो आप पीछे से निकालेंगे तो कभी वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर हम यहां से इकाई से स्टार्ट करेंगे ना तो वैल्यू नहीं निकाल सकते, हमें स्टार्ट करना पड़ेगा यहां से। ठीक है, बड़ा वाला अंक पहले निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, हम वैल्यू को देखेंगे और डिफ्लेक्शन देखेंगे। अभी आप देखेंगे क्लॉकवाइज जा रहा है, अगर हमने इसको क्या किया, 1 पे सेलेक्ट किया, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसकी जो वैल्यू हमने सेट कर दी है इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई। क्यों, क्योंकि ये कहां पहुंच गया, 1000 पे हो गया, लेकिन 1000 ओम इसका रेजिस्टेंस नहीं है, 1000 से नीचे है, इसलिए ये क्या बोल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। भैया उल्टा चल रहा है, यानी कि आप उल्टा जा रहे हो, अब सीधा जाओ। ठीक है, तो क्लॉकवाइज सुई को ले जाना है अपन को, इसको अपन छोड़ देंगे, इसको नहीं करेंगे, इसको नहीं छेड़ना है, इसको देखो आप, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसको नहीं छेड़ना है। फिर हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, ये देखो थोड़ा सा पास में है। ठीक है, लेकिन अब हम संट पे डायरेक्ट पे जाएंगे, डिफ्लेक्शन हमें थोड़ा ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये कहाँ आ रहा है, देखो 1 पे आ रहा था, तो इसका डिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है। 1 पे सिलेक्ट है तो क्लॉकवाइज, और 2 पे सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्या है इसका, 2 से कम है, 100 से ज्यादा है, क्योंकि ये 100 वाला है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 पे करेंगे, यानी कि ये 100 से ऊपर है लेकिन 200 से कम है, तो हम क्या करेंगे, 100 पे करेंगे। अब हम देखेंगे इसका सेकंड अंक। ठीक है, तो हम दहाई पे देखेंगे इसका, अब इसको देखते हैं हम, ये कब तक ले जाएंगे हम, देखो डिफ्लेक्शन कम हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्ट कर रही है। अब ये आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इसका जो दहाई का अंक है वो 3 से कम है, तो हम क्या करेंगे, इसको कम करेंगे। देखो ये 2 पे सही चल रहा है, 3 से ज्यादा हो रहा है, तो हम इसको 2 पे सेट करेंगे। ठीक है, 2 पे क्यों सेट कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ डिफ्लेक्शन हमें कम मिल रहा है, और 3 पे एंटी क्लॉकवाइज, तो 3 तक नहीं जा सकते हम 2 से आगे नहीं बढ़ सकते, और 1 पे जा रहे हैं तो ये डिफ्लेक्शन ज्यादा है, इसलिए हम 2 पे छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इससे करेंगे, अब डिफ्लेक्शन देखना है हमें कब तक, देखो ये डिफ्लेक्शन अब नहीं आ रहा है, अब डिफ्लेक्शन देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो 2 पे नहीं जा सकते, हम 1 पे ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन सही मिलने लगा, मतलब 0, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो आप देख सकते हैं 1000 में हमें कोई भी अंक नहीं मिला है। ठीक है, 0, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 0। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे 1, उसके बाद दूसरा अंक कितना है, 2, तीसरा अंक कितना है, 1। ठीक है, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू, कितनी, 121 ओम। अब हम क्या करेंगे, अब हम वेरीफाई करेंगे मल्टीमीटर से कि क्या वास्तव में इसकी वैल्यू 121 ओम है या नहीं। ठीक है, हमारे पास मल्टीमीटर है, अब हम इसको सेट करेंगे ओम पे। ठीक है, और हम इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या वास्तव में इसकी वैल्यू 121 है या नहीं। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 120, 121, ये आपकी जो वैल्यू है बिल्कुल एक्यूरेट है, 121.3 या 4 ओम, यानी कि जो वैल्यू हमने निकाली है ये वाली बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, हमें मालूम नहीं था प्रेस की कॉइल का रेजिस्टेंस कितना था, लेकिन हमने क्या किया, इसको सेट किया और निकाल दिया। इस तरह से यदि आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तो आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको सावधानी क्या रखनी थी कि स्टार्टिंग में आपको इसको शंट पे सिलेक्ट करना है। शंट पे सिलेक्ट करने से क्या होता है कि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, इसके गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट रेजिस्टेंस होता है जो कि गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में जुड़ जाता है। ठीक है, इसलिए उसको शंट बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर में जाने वाली धारा का कुछ हिस्सा शंट रेजिस्टेंस में से निकलने लगता है, पूरी जो धारा है
वो गैल्वेनोमीटर में से नहीं गुजरेगी, तो क्या होगा, इसका डिफ्लेक्शन थोड़ा कम हो जाएगा और ये जो गैल्वेनोमीटर है वो खराब होने से बच जाएगा। क्योंकि जैसे हम इसको डायरेक्ट पे करते हैं और अब इसका डिफ्लेक्शन देखते हैं, सुई भाग रही, इस कंडीशन में क्या होता है कि ये खराब हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको शंट पे सिलेक्ट करके अब देखेंगे, देखो आराम से, हाँ ये क्लॉकवाइज ही जा रही है, डायरेक्ट में भी क्लॉकवाइज और शंट में भी। तो हम क्या चाहेंगे कि ये खराब ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले शंट पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे जैसे हमें वैल्यू मिलने लगेगी तो हम इसको डायरेक्ट कर देंगे। उस कंडीशन में क्या है, इसमें धारा कम हो जाती है और गैल्वेनोमीटर खराब नहीं होता। रेशो का हमने बता दिया, ठीक है। कैसे सिलेक्ट करना होता है, पहले इसको 1 पे रखते हैं। यदि आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू 10,000 से नीचे है तो फिर आपको इस 4 नॉब से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं और इसको 1 पे सेट करके रखना है। यदि आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू 10,000 से ऊपर चली जाएगी तब आपको इसको आगे बढ़ाना है, तब आपकी वैल्यू इनसे नहीं निकलेगी, ठीक है। जैसे ही आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू किसी में नहीं निकल रही है तो आपको पता करना है, आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है, कि आपकी वैल्यू है कितनी। और यदि आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम से नीचे है, ठीक है, ये जो रेशो वाला है इसको ठीक से सेट करना है। अगर आपको, यदि आपके पास कोई ऐसा रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 10 से कम है और हमें बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, जैसे उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है 8.56 ओम, ठीक है, हमें इसकी एक अंक में वैल्यू नहीं चाहिए, 8 ओम नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसकी बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू जो कि दशमलव के 2 अंक तक चली जाए। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका जो रेशो है वो कम कर देंगे, ठीक है। इस कंडीशन में हम रेशो को कहां ले जाएंगे, 0.01 पे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, पहले तो निकालेंगे हम 1 पे सिलेक्ट करके, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसका जो वैल्यू है वो लगभग 8-10 ओम के बीच में आ रहा है या 8 ओम आ रहा है। लेकिन हमें दशमलव के 2 अंक चाहिए, तो फिर हम कहां जाएंगे, इसकी 0.01 पे जाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। तो फिर हमारा क्या होगा कि अभी इसका जो मान हम इसको 8 पे सिलेक्ट करके निकाल पा रहे थे यहाँ पे, ठीक है, 8 पे मान सिलेक्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हम इसको नीचे करेंगे तो इसका जो मान 10 ओम से नीचे आ रहा था, अब क्या होगा, एक नॉब से काम नहीं चलेगा। जैसे ही हम इसको 1 से एक बार सिलेक्ट करेंगे नीचे यानी 0.1 पे, तो इसका मान यहाँ खिसक जाएगा। फिर हम 0.01 पे जाएंगे तो यहां से मान यहाँ खिसक जाएगा, ठीक है। यानी अब हमारे पास 3 नॉब होंगी वैल्यू निकालने के लिए। तो ये जो निकालेगा ये आएगा 8, इसका आ जाएगा 5 और इसका आएगा 6। इस तरह से हम व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इसमें सावधानी की जरूरत पड़ती है, ये गैल्वेनोमीटर खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपको ये जो स्विच है ना, ये देर तक नहीं दबाना, ठीक है। सावधानी क्या है, देर तक नहीं दबाना, और ये पहले शंट पे सिलेक्ट करके रखना है, बाद में डायरेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं।